और मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं और आई हैव आर्गुमेंट्स फॉर दैट कि इफ देयर इज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान बिकॉज ये वॉर जो होगी वो अट्रिशन वॉर होगी। हम दोनों मुल्क जो है, हमारी आर्मीज अभी भी अट्रिशन वॉर में ही, एक बहुत पुराना वॉर कॉन्फ्लिक्ट है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है, उसी में ही अभी हम फंसे हुए हैं। वी हैव सिमिलर वॉर कॉन्सेप्ट। मेरे हिसाब से एट द ऑपरेशनल लेवल ऑफ वॉर, जहां पे की कैंपेन तय होती है, पाकिस्तान मिलिट्री विल डू बेटर, क्योंकि उसको काफी पीएमए सपोर्ट होगी, बहुत एरियाज में सपोर्ट होगी। तो मेरी समझ ये है कि एक आ, वो कैंपेन नहीं होगी जहां पर कि थोड़ा ऊपर नीचे लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया, थोड़ी ज्यादा गहराई में हो सकती है कैंपेन। और पाकिस्तान इज लाइकली टू डू मच बेटर एट द कैंपेन लेवल विद पीएलए सपोर्ट। कि इंडिया की प्रॉब्लम चाइना के साथ भी है, इंडिया की प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ भी है। ये एक बहुत बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाती है। तो इसके अंदर चीन भी सोचेगा ज्यादा पाकिस्तान से, क्योंकि चाइना के लिए एससीओ बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है। अगर बार बार इंडिया कहेगा कि साहब हम नहीं आपके साथ चलने को तैयार है, हम दूसरे के लोगों के साथ चलने को तैयार है, तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। तो उसमें फिर पाकिस्तान भी आ जाता है विली नीली। हिंदुस्तान का जो था सोच थी, हमारे न्यूक्लियर वेपन हमारी डिटरेंस है, ये सोच थी। पर हुआ क्या? हुआ ये कि अप्रैल 2020 में चीनी आ गए, ये कोई छुपी बात तो है नहीं, और हमारी आगे जमीन पे बैठ गए। इसका मतलब उनको उनको डिसरिगार्डेड आवर डिटरेंस कंप्लीटली, न्यूक्लियर डिटरेंस किया ना उन्होंने, पूरा डिसरिगार्ड आके बैठ गए वो। सो डिटरेंस इनफैक्ट मैं ये समझता हूँ शायद हमें ये भी सोचना है, हम क्या न्यूक्लियर वेपन्स को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि अभी जो डिटरेंस की कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉड हो गया है, उसमें साइबर आ गया है, उसमें काउंटर स्पेस कैपेबिलिटीज आ गई है, ये सब अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अमू एनालिसिस। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर एनालिसिस करने जा रहे हैं, इंडियन मीडिया से हमने वीडियो लिए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखा कीजिए, उसके बाद आप कमेंट सेशन में अपनी इजहार राय भी कीजिए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसमें बहुत सारा आपको एनालिसिस मिलेगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपसे तमाम से हमारी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो का बकाया हिस्सा। सिचुएशन उसके हिसाब से आई बिलीव, और इसका मैंने थोड़ा जिक्र भी किया है अपनी किताब में द लास्ट वॉर, पर मैंने इस मुद्दे पे काफी सोचा है और मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं और आई हैव आर्गुमेंट्स फॉर दैट कि इफ देयर इज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान बिकॉज ये वॉर जो होगी वो अट्रिशन वॉर होगी। हम दोनों मुल्क जो है, हमारी आर्मीज अभी भी अट्रिशन वॉर में ही, एक बहुत पुराना वॉर कॉन्फ्लिक्ट है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है, उसी में ही अभी हम फंसे हुए हैं। वी हैव सिमिलर वॉर कॉन्सेप्ट। मेरे हिसाब से एट द ऑपरेशनल लेवल ऑफ वॉर, जहां पे की कैंपेन तय होती है, पाकिस्तान मिलिट्री विल डू बेटर, क्योंकि उसको काफी पीएमए सपोर्ट होगी, बहुत एरियाज में सपोर्ट होगी। तो मेरी समझ ये है कि एक वो कैंपेन नहीं होगी जहां पर कि थोड़ा ऊपर नीचे लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया, थोड़ी ज्यादा गहराई में हो सकती है कैंपेन। और पाकिस्तान इज लाइकली टू डू मच बेटर एट द कैंपेन लेवल विद पीएलए सपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि टेंशंस तो डिक्रीज नहीं होंगी, पहली बात एटलीस्ट टिल 2024, जब तक हिंदुस्तान के जनरल इलेक्शन नहीं हो जाते टेंशन रहेंगी। दूसरी बात यह है जो मैं कहना चाहता हूं कि चीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और करता रहेगा साउथ एशिया में। और उसका रीजन ये है, कारण ये है कि इंडिया और भूटान को छोड़ के बाकी सारे जो मुल्क हैं साउथ एशिया के, वो पीआरआई के साथ है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ। वो चीन की इन्वॉल्वमेंट यहाँ बहुत है। उसकी अगर चीन की इन्वॉल्वमेंट है तो अगली बात हमें ये समझनी है कि चीन क्या कर रहा है। चीन को छोटा मोटा काम नहीं कर रहा है। चीन रशिया के साथ एक पूरा, जिसे जो शी जिनपिंग ने कहा था दैट वी आर पार्ट ऑफ द बिग चेंजेस इन दिस सेंचुरी, इस सेंचुरी में कोई बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं। और वो बड़े चेंजेस क्या हो रहे हैं? वो ये हो रहे हैं कि एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बन रहा है और
साउथ एशिया उसका एक पिवट होगा इंडियन ओशन रीजन में, जैसे कि आसियान दूसरा पिवट होगा वेस्टर्न पैसिफिक में। अब जहाँ तक साउथ एशिया का ताल्लुक है, एससीओ जो है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो एक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है जो कि कलेक्टिव सिक्योरिटी में बिलीव करता है। अब कलेक्टिव सिक्योरिटी और ब्लॉक सिक्योरिटी एक दो अलग चीजें होती है। ब्लॉक सिक्योरिटी वो है जो कि अमेरिकन करते हैं और जिसको वो बोलते हैं इंटीग्रेटेड डिटरेंस, विच इज ऑल अबाउट मिलिट्री पावर। जो चाइना और जो रशिया कर रहे हैं दोनों मिलकर, कहने का मतलब ये है कि चाइना चाहता है कि शांति रहे, चाइना चाहता है इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन हो, चाइना चाहता है पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन अच्छे हों। यही कारण है जब जनरल बाजवा मिले थे शी जिनपिंग को, जब वो चीफ थे, तो शी जिनपिंग ने उनको बताया था कि देखिए हम इतने साल हमने इंतजार करा हांगकांग के आने के लिए, तो जंग से कुछ हासिल नहीं होगा और आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा कनेक्टिविटी के ऊपर और ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के ऊपर। और यही कारण है कि आपकी जो सरकार थी उस समय, जिसमें बाजवा साहब भी थे एक हिस्सा और इमरान खान साहब की सरकार थी, उन्होंने पहला नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अपनी निकाली थी। उसके बाद फिर जैसे अभी लोगी साहब जिक्र कर रहे थे, तो एक हिंट दे रहे थे, वो अभी आपके मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई है। पर अब मैं आ गई थी, अब मैं देख रहा हूँ कि फिर से एक कोर्स करेक्शन हुआ है और कोर्स करेक्शन जो है वो जनरल मुनीर साहब कर रहे हैं। अभी वो अपने जो दौरा, उनका चीफ का दौरा हुआ था, उसमें वो पीएनए के जो आर्मी जो चीफ थे उनको मिले, आर्मी चीफ को। एक तो फर्स्ट मीटिंग वाइस चेयरमैन से मुलाकात हुई है। इसका मतलब एक मिलिट्री सपोर्ट का भी इशू है। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, हमें उस बात को ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए जब आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको जवाब दिया कि एट द ऑपरेशनल लेवल थिंग्स विल बी फेवरेबल फॉर द पाकिस्तान आर्मी। अब सवाल यह है कि क्या जंग करनी चाहिए, उसका जवाब इस रंग से हासिल हो भी सकता है प्रेजेंट सर्कमस्टेंस, ये मेरी सोच है। पर वो एक अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि बहुत सारी, देखिए हिंदुस्तान और चीन की जो जंग है जिसकी कई लोग बात करते रहते हैं, मैं कहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान और इंडिया एंड चाइना का जो सवाल है, द रूट फॉर पीस बिटवीन इंडिया एंड चाइना गोज थ्रू पाकिस्तान एंड द रूट फॉर वॉर ऑल्सो बिटवीन इंडिया एंड चाइना गोज थ्रू पाकिस्तान। आप इस बात को थोड़ा सा इस पे आप वो करें, थोड़ा फोकस करें मैं क्या कह रहा हूँ। ये बात है, जंग जो है, जंग इज नॉट द बेस्ट थिंग टू डू एट ऑल। बट होता क्या है कि अगर आपको स्टेटस को तोड़ना है, अगर आप चाहते हो कि एससीओ ठीक तरह काम करे, जो हमारा साथ था वो 2014 से कामयाब नहीं हुआ। वो इसलिए कामयाब नहीं हुआ क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन भी ठीक नहीं है, तो वो उसके बाद वो बंद ही हो गया। अब इट इज ओवर नाउ। तो अभी एक नई चीज आ गई है, एससीओ आया है, ब्रिक्स आया है। ब्रिक्स है वो बेसिकली इकोनॉमिक फोरम बन रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको पहले बड़ी पिक्चर देखनी है। जंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ वेयर थिंग्स आर नॉट चेंजिंग और विल दे हार्म द बिग पिक्चर। दैट इज वेयर द वॉर कम्स इन। क्या वो बड़ी पिक्चर का नुकसान कर रहे हैं? इन द वॉर कम्स इन, अदरवाइज वॉर बाय इटसेल्फ मींस नथिंग। देखिए ये अभी क्या हो रहा है कि पहले लेट्स सी द बिग पिक्चर बिफोर आई आंसर दीज क्वेश्चंस। कि क्या हो रहा है कि हम किसी नई कोल्ड वॉर में नहीं जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से क्या हो रहा है कि दो बड़े मुल्क हैं जो कम्पीट कर रहे हैं ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड सेगमेंट हो गई है, हिस्सों में बदल गई है। एक हिस्सा वहाँ जा रहा है, एक हिस्सा यहाँ। इशू टेक्नोलॉजी का है जो बहुत अहम हिस्सा है। अगर प्रॉस्पेरिटी होगी, इसका मतलब दो अलग टेक्निकल स्ट्रीम्स बनेंगी। मैं बात कर रहा हूँ अगले 5, 6, 7, 10 साल में होने वाला है। क्या होता है कि आपको तय करना है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान जैसे है, पाकिस्तान के पास सीपीईसी है, तो वो तय करना है कि क्योंकि और कॉरिडोर बन रहे हैं, बहुत सारे कॉरिडोर बन रहे हैं आफ्टर दिस पीस बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया बन रहे हैं, बहुत पैसा वहाँ लग रहा है, लैंड कॉरिडोर। तो हम वहाँ कहाँ आते हैं? तो कहने का मतलब ये है कि आपकी पार्टनरशिप तो चाइना के साथ है, अब वो और स्ट्रेंथन हो जाएगी, हो जानी चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ, अगर आपको प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए, लंबा वो है तो उसको, तो ये कहना कि हम उनकी लड़ाई में नहीं पड़ेंगे या पड़ेंगे, लड़ाई तो वो भी नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक चीन का ताल्लुक है,
ये पहली बार है, ये हम पूरी मिलिट्री हिस्ट्री में देखेंगे जहाँ वो एक बड़ी ताकत बनना चाहते हैं और बनेंगे ऑन द बेसिस ऑफ BRI, विच इज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। वो क्या कह रहे हैं, BRI जो है दैट इज अबाउट कॉमन प्रॉस्पेरिटी एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी। ये है ऑन, सो इट इज नॉट अबाउट मिलिट्री पावर जो कि अमेरिकन कह रहे हैं। पर ये है कि अगर हमको 5G चाहिए तो मतलब हम जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसका तो बनना चाहते हैं, तो डिजिटल चाहिए, तो हमें किसी एक जो ब्लॉक इज अ रॉन्ग वर्ड, बट जो एक बड़ी ताकत है जो कि स्टैंडर्ड सेट कर रही है, वो हमको उनके साथ चलना पड़ेगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द होल थिंग। तो रियली हैव टू डिसाइड कि हम यहाँ पर आएंगे कि वहाँ आएंगे, क्योंकि हमारी 5G कहाँ से आएगी, हमारे डेटा सेंटर्स कहाँ से आएंगे, वो अमेरिका लाएगा, ये लाएगा, दोनों नहीं ला सकते हैं। हमारा जो इंडस्ट्रियल इंटरनेट है वो वहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, दोनों नहीं ला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको तय करनी पड़ेंगी। जब हम ये चीज़ें तय करते हैं, उसके साथ साथ हर मुल्क की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अजरबैजान आर्मीनिया है, अब इनकी दोनों की बहुत पुरानी जो है लड़ाई चल रही है, पर अब दोनों ने मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है SCO की। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 5 साल के बाद चाइना की हेल्प से वो दोनों की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए, जो कि आज तक नहीं सॉर्ट आउट हो पाई। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी है कि इंडिया की प्रॉब्लम चाइना के साथ भी है, इंडिया की प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ भी है। ये एक बहुत बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाती है। तो इसके अंदर चीन भी सोचेगा ज़्यादा पाकिस्तान से, क्योंकि चाइना के लिए SCO बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है। अगर बार बार इंडिया कहेगा कि साहब हम नहीं आपके साथ चलने को तैयार है, हम दूसरे के लोगों के साथ चलने को तैयार है, तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। तो उसमें फिर पाकिस्तान भी आ जाता है विली नीली। तो ये पहली बात हो गई। तो ये नहीं कि हम लड़ाई करना चाहते हैं, बट जिस तरफ दुनिया जा रही है तो आपको कॉमन प्रॉस्पेरिटी के साथ कलेक्टिव सिक्योरिटी भी देखनी पड़ेगी। पहली बात है, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, इट इज इंडिविजिबल। दूसरी बात, अब डिटरेंस तो ऐसा है ना कि आप कौन तय करेगा डिटरेंस। हिंदुस्तान का जो था सोच थी हमारे न्यूक्लियर वेपन हमारी डिटरेंस है, ये सोच थी। पर हुआ क्या, हुआ ये कि अप्रैल 2020 में चीनी आ गए, ये कोई छुपी बात तो है नहीं, और हमारी आगे जमीन पे बैठ गए। इसका मतलब उनको डिसरिगार्डेड आवर डिटरेंस कंप्लीटली, न्यूक्लियर डिटरेंस, या ना पूरा डिसरिगार्ड आके बैठ गए वो। सो डिटरेंस इनफैक्ट मैं ये समझता हूँ शायद हमें ये भी सोचना है, हम क्या न्यूक्लियर वेपन्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि अभी जो डिटरेंस की कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉड हो गया है, उसमें साइबर आ गया है, उसमें काउंटर स्पेस कैपेबिलिटीज आ गई है, ये सब डिटरेंस है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि आपके जो रिलेशंस हैं पाकिस्तान के चाइना के साथ, वो अब तक और मजबूत हो जाने चाहिए थे। जब मैं मजबूत कहता हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मिलिट्री और तैयार करें, मैं ये कह रहा हूँ कि CPEC का आप फ़ायदा उठा सकते थे ज़्यादा, वो शायद नहीं उठा पाए मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर आपकी प्रॉस्पेरिटी है। तो चाइना आपके साथ बहुत कुछ कर सकता है, बिकॉज चाइना ऑल्सो नीड्स यू। अब देखिए वो आपके साथ जैसे कि ये सबसी केबल्स लगाई हैं, उसको एक तो पीस केबल लगाई हुई है जो शायद मिलकर या गवादार से जाती है, और ये इस तरफ जाती है ईस्टर्न अफ्रीका के कोस्ट पर, और उससे आगे यूरोप जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी चीज़ें आई हैं आपके यहाँ, फाइबर ऑप्टिक केबल्स लगे हैं, जल्दी उम्मीद है शायद 5G भी आ जाए आप लोगों के पास, एटलीस्ट मेन सेक्टर्स के अंदर। तो मैं ये कहने का मतलब ये है कि आपको शायद एक डिस्ट्रैक्शन हो गया था बीच में। देखिए अमेरिका इज ए इम्पोर्टेंट कंट्री, इसमें कोई शक नहीं है, बट सवाल ये है जैसे मैं कह रहा था कि अब सारी ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स है वो हमारे रीजन में आ गई है। एंड व्हेन वी यूज द वर्ड जियोपॉलिटिक्स, हमें वर्ड जियोग्राफी पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जो पहले देने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि तब जो भी जियोपॉलिटिक्स हो रही थी वो यूरोप पे हो रही थी। तो पहली बात तो ये है, तो इसलिए आप अभी भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आई थिंक पाकिस्तान गॉट डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप 2024 तक काफ़ी कुछ कर लेंगे, विच इज़ व्हाट आई हैव सेड। एंड स्पेशली IC की जो हुआ था ये कश्मीर में इंडिया ने किया है, उससे आपकी और नज़दीकी बढ़ी है, उससे ऐसी नज़दीकी बढ़ी है। देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, फौज की सीधी सी मिसाल देता हूँ। जैसे अक्टूबर 21 में एक खबर आई थी
कि पाकिस्तानी ऑफिसर्स हैं वो अब है शिंगांग मिलिट्री डिवीजन में, वहाँ पर भी है। फिर ये खबर आई थी कि जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट में भी हैं, अब वहाँ क्या कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये खबर आई थी कि जो आपकी एम्बेसी है चाइना में, वहाँ पर इजाफा हुआ है ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ का, क्योंकि वो अब प्रोक्योरमेंट्स देख रहे हैं। कहने का मतलब ये है आप लोगों की इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ी है, बहुत और फायदे हुए हैं, आपके ऑपरेशनल गैप्स मतलब दे हैव बीन फिल्ड अप। यू कैन गेट अ लॉट ऑफ ऑपरेशनल सस्टेनेंस फ्रॉम चाइना। ऑन द प्रॉस्पेरिटी साइड यू हैव द सीपैक। अब जैसे ये अभी आफ्टर जनरल मुनीर के जो दौरा हुआ, उसके बाद ये खबर आई कि साहब अब हो सकता है कि आपकी वो रेलवे लाइन बन जाए। दैट रेलवे लाइन शुड हैव बीन मेड येस्टरडे। यू सी दैट। सो व्हाट आई एम सेइंग, बट यू हैव लैग बिहाइंड एंड स्पेक्टिंग एट अ टाइम जबकि पूरा मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल गया है, नॉट बदल रहा है। तो इट इज चेंज्ड कंप्लीटली, एवरीथिंग हैज चेंज्ड, हैव नो इल्यूजन्स अबाउट इट। सब कुछ बदल चुका है। वहाँ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का नक्शा बदल चुका है, मिडिल ईस्ट का बदल चुका है, गल्फ कंट्रीज का बदल चुका है। तो आप लोगों को कनेक्टिविटी वहाँ प्रोवाइड करनी थी, वो आप पीछे रह गए। ये प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहा हूँ। तो द सिंपल पॉइंट इज आई एम ऑलवेज कन्विंस्ड दैट पाकिस्तान कैन बेनिफिट अ लॉट। देखिए कि आपके मुशर्रफ साहब थे जो वहाँ गए थे, 2000 में बात करी चाइना के साथ कि साहब ये ग्वादार पोर्ट है, ये डीप सी पोर्ट बन सकता है। ही इज द वन हु स्टार्टेड द होल टॉक। एंड अब वहाँ पे वो पूरा, देखिए बुरा मत मानिए मैं इस तरह बोल रहा हूँ, बिकॉज फॉर मी इट इज इम्पोर्टेंट दैट पाकिस्तान प्रॉस्पर्स। वो इसलिए नहीं कि आप कोई दुश्मनी की बात है, because I see that we are two people, we are same people in two nations and we need to have friendly ties. पाकिस्तान प्रॉस्पर करेगा, रीजन प्रॉस्पर करेगा। कि हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तमाम इसमें जो हमने इंडियन मीडिया की हमने वीडियोस ली, जिन पर हमने एनालिसिस किया, जिसमें हमने आपको दिखाया, उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। मोस्टली जो कि इंडियन मीडिया है उनका हमने इस्तेमाल किया है। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।